इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आप देखते हो पति पत्नी के झगड़े, और सौभाग्य प्रभु कुमार का कि उसको दो पत्नियों, दो पति पत्नी के, एक पति और 8 पत्नियां, और उनकी कहानियां सुन रहा है। एक एक कहानी सुनाते जा रहा है, एक एक कहानी सुनाते जा रहे हैं, और उसको शौक लगा है। उसको शौक लगा है। पहला शौक लगा कि मैंने सबको सुलाने की विद्या का प्रयोग किया है, मेरी विद्या सिद्ध है। मैंने जब भी इस विद्या का प्रयोग किया है, आदमी सोया ही सोया है। आज भी इस महल में सारे नौकर सोए हैं, सारी नौकरानियां सोई है, सारे दास सो गए, सारी दासियां सो गई है। ये 9 व्यक्ति कैसे जागे रह गए? और ये 9 व्यक्ति क्यों जागे हैं? क्या संवाद चल रहा है वो सुनने के लिए पहुंचा, और उस संवाद में, कहानी में इतना रस था कि सुनता ही चला गया, सुनता ही चला गया। ऐसी कहानी सुन रहा है, कैसी कहानी सुन रहा है। मैंने क्यों महावीर कथा करता हूं? आदमी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कहानी है, स्टोरी। किसी को भी स्टोरी सुनाओ तो बिल्कुल आराम से बैठ जाता है, बखान सुनाओ तो भाग जाता है। इसलिए, और ध्यान में रखिए, आगम में भगवान महावीर कभी भी प्रवचन नहीं करते हैं। जो जानते हैं शास्त्र, उनके लिए कह रहा हूं, एक बार शास्त्र पढ़ने के लिए चश्मे उतार करके पढ़ो। भगवान महावीर धर्म प्रवचन नहीं करते। आगम का कोई पन्ना उठा करके देख लो, वहां पर एक ही वाक्य मिलेगा आपको कि भगवया धम्म कहम कही। क्या कहते हैं? धम्म कहम कही, धर्म कथा करते हैं। भगवान धर्म कथा करते हैं। और कथा कहते थे, कहाँ कहते थे कथा? भगवान महावीर कथा स्थानक में, उपाश्रय में, मंदिर में नहीं। भगवान महावीर कथा करते थे गार्डन में। किसमें कथा करते थे? बोलो। महावीर कथा सुननी है ना तो जरा बोलते चले जाओ। भगवान महावीर जितनी कथाएं करी, भगवान महावीर ने जितने प्रवचन करे, वो सारे कहाँ करे हैं? गार्डन में करे। ये केवल एक आखिरी का प्रवचन है, उनके जिंदगी का आखिरी का प्रवचन है, जो उन्होंने हस्तिपाल राजा के सभागृह में किया है। बाकी सारी उनके पूरे जिंदगी के जितने भी धर्म सभाएं हुई है, जितनी भी धर्म कथाएं हुई है, वो कहाँ हुई? सारी गार्डन में हुई है। कि उस समय गार्डन ऐसे होते थे कि घास नहीं होती थी, लेकिन छांव होती थी। और अभी के गार्डन ऐसे है, छांव नहीं है, घास है। उस समय के गार्डन कैसे हैं? घास नहीं है, छांव है। अभी के गार्डन घास है, छांव नहीं है। गार्डन कैसा होना चाहिए? छांव होनी चाहिए। मैं देखता हूं आप लोग अपने मकान के बंगले में भी गार्डन लगाते हैं, छांव नहीं होती है, और रोज वहां आरंभ समारंभ चलते ही रहता है। और घास पर कोई पंछी नहीं आकर के बैठता है। पेड़ होगा तो पंछी आकर के बैठेगा। क्या आगम का सोच है, उसके तरफ ध्यान दीजिए। और वो कहानी सुन रहा है प्रभु कुमार। कहानी सुनते सुनते उसको शौक लगा हुआ है कि इन पर नींद का असर क्यों नहीं हुआ, मेरी विद्या का असर क्यों नहीं हुआ। और वो सुनते सुनते जैसे 8 पत्नियों ने दल बदला, वैसे उसने भी दल बदल दिया। क्यों? शुक्ल लेशा का काम है उसको। शुक्ल लेशा वाले को सुधरने में टाइम नहीं लगता। उसको थोड़ा सा टच हो गया
चेंज हो गया है, ऐसा चेंज हो गया, ऐसा चेंज हो गया कि उसने अपने 500 साथियों को कह दिया कि मैं तो दल बदल रहा हूं, मैं तो दल में जा रहा हूं जम्बू कुमार के, तुम्हारा क्या विचार है? बोले जहां तुम वहां हम, जहां तुम, बोलो बोलो, ऐसा वाक्य तुम्हारे मुंह से सुनता हूं तो मुझे लगता है कि तुम मुझे ही कह रहे हो कि जहां तुम वहां हम। नेता पर विश्वास हो तो ऐसा हो, लीडर कैसा होना चाहिए, जिसकी बात कैसी भी आ जाए तो मानने के लिए सोचना नहीं पड़े। कितनी गजब की बात कह रहा है प्रभु कुमार। एक डाकू का प्रमुख कह रहा है कि मैं आज से डाका डालना छोड़ रहा हूं और मैं जम्बू कुमार के साथ दीक्षा ले रहा हूं, संयम ले रहा हूं। एक साथी ने नहीं पूछा कि आज दिन तक डाका डालते रहे, ये तुमको क्या हो गया, क्या झटका लग गया? सिंगल सेंटेंस, जिस राह पर तुम उसी राह पर हम। और राजगृही नगरी में एक भूचाल आ गया है। 8 ही पत्नियों के मां बाप के पास मैसेज गए कि कंवर साहब भी दीक्षा ले लिया है और बेटी भी। मां बाप के पास समाचार पहुंचे, जम्बू कुमार के मां बाप को भी पता चला कि मैंने जिसको सोचा था कि मेरा वकील बनेगा वो तो सारे वकील है, वकील ही चेंज हो गया। और वकील सामने वाले के पार्टी को मिल जाए तो जीतने की संभावना समाप्त हो गई। मैंने सोचा था, बोले कि ये 8 लड़कियां इतनी सुंदर लड़कियां है, ये जम्बू कुमार को बराबर सुधर्मा स्वामी के चक्कर से निकालेगी, लेकिन ये 8 की 8 जम्बू कुमार के चक्कर में आ गई। और पता चला तो बोले भाई तुम नहीं तो फिर हम क्या करेंगे यार करके। वो चले, बेटियों के माँ बाप के पास समाचार गए कि बेटियां दीक्षा ले रही है, बोले हम भी आ जाते हैं। एक रात पहले कुछ नहीं था, एक रात पहले कुछ नहीं था और एक रात में ऐसा भूचाल आ गया, ऐसा भूचाल आ गया कि राजगृही नगरी के होश उड़ गए। $527 दीक्षा एक साथ रायपुर में हो जाए तो पूरा छत्तीसगढ़ हिल जाए। हाँ, इंडिया हिलेगा, मैं सोचता हूं कि दुनिया हिल जाएगी। और जब लोगों ने देखा कि अरे ये राजा सैनिक ने देखा ये डाकू जिससे मैं जिंदगी भर परेशान रहा, ये डाकू दीक्षा ले रहा है, ये डाकू का दल दीक्षा ले रहा है। अब ना रोक सकता है, ना बोल सकता है, ना पूछ सकता है। और 527 लोग जम्बू कुमार को आगे रख करके सुधर्मा स्वामी के पास पहुंचे हैं। और सुधर्मा स्वामी का वो पहला ही भगवान महावीर के बिने का चौमासा है। भगवान महावीर का निर्वाण होने के बाद वो पहला ही चौमासा है राजगृह में। और पहले ही चौमासे में, पहले ही प्रवचन में 500 और ऐसे लोग, क्या मजा आया होगा, क्या भूचाल आया होगा। भूकंप से और कोई शब्द उसके लिए हो ही नहीं सकता है। और दीक्षा हो गई। और दीक्षा होने के बाद लोगों ने जम्बू कुमार को पकड़ा है। अब वो जम्बू स्वामी है। साधुओं ने जम्बू स्वामी को जाकर पूछा। राजगृह के जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण,
जो भगवान महावीर को नहीं मानते थे, उन्होंने आकर के जम्मू स्वामी से पूछना शुरू किया। आप जैसे जो श्रावक थे, श्राविकाएं थी, उन्होंने आकर के पूछना शुरू किया। जो भगवान महावीर के श्रावक श्राविका नहीं थी, उन्होंने आकर पूछना शुरू किया। पूछी सुनन समन माहनाय आगारिनो या परतिथियाय से के गंतय धर्म माहू अनेलि संसाव समीकयाय कहम चनानम कहदंसनम से शीलम कहनाय सुयसासी जानासिनम भी कुजहात आहा स्वयंभू जहानि संगम। लोगों ने पूछना शुरू किया, अरे भाई तू कल ये था ना, आज ये है, और तूने जिस भगवान के पीछे जिंदगी तू कुर्बान कर रहा है, जिस भगवान को तूने देखा ही नहीं, महावीर को तूने देखा नहीं, वो सामने है ही नहीं, और तू महावीर के नाम से दीक्षा ले रहा है। तूने महावीर का क्या देखा? तूने महावीर को क्या समझा? क्या है तेरे महावीर के पास? कैसे तेरे परमात्मा महावीर का नॉलेज, कैसे तेरे परमात्मा महावीर के इमोशन, कैसे तेरे परमात्मा प्रभु महावीर का प्रोफेशन? ये 3 सवाल पूछे। क्या पूछा? तेरे परमात्मा का नॉलेज कैसा है, तेरे परमात्मा की इमोशन कैसी है, तेरे परमात्मा का प्रोफेशन कैसा है। कहम च नानम कहम च दंसनम शीलम कहम नाय सुयस आसी। क्या है उनके पास? नॉलेज, इमोशन और प्रोफेशन। इसी के आधार पर कोई व्यक्ति तय होता है कि वो शिखर पर पहुंचेगा कि खाई में पहुंचेगा। कोई धन तय नहीं करता है, कोई सत्ता तय नहीं करते, कोई संपत्ति तय नहीं करते, कोई बॉडी तय नहीं करती कि व्यक्ति शिखर पर पहुंचेगा, खाई पर पहुंचेगा। खाई में जन्मा हुआ व्यक्ति भी शिखर पर पहुंच सकता है यदि उसके पास इमोशन, इंफॉर्मेशन और प्रोफेशन परफेक्ट हो तो। शिखर पर जन्मा हुआ व्यक्ति भी खाई में पहुंच सकता है यदि उसके पास इंफॉर्मेशन, इमोशन और प्रोफेशन बराबर नहीं है तो। कभी भी किसी व्यक्ति का चेक करो तो उसके पास क्या है वो मत चेक करो। कभी की किसी व्यक्ति की परीक्षा करनी तो उसके पास कितने बंगले ये चेक मत करो, उसके पास क्या है ये मत चेक करो, वो क्या है ये चेक करो। आप क्या चेक करते हो? बैंक बैलेंस चेक करते हो। और ये तुम लोगों ने जिंदगी में कई बार देखा होगा कि करोड़पति के घर में जन्मा हुआ रोड़पति हो जाता है और रोड़पति के घर में जन्मा हुआ करोड़पति हो जाता है। किसके बल पर? क्या देखना चाहिए? व्यक्ति देखना चाहिए कि व्यक्ति के पास क्या, वो देखना चाहिए। सवाल महावीर को लेकर के ये नहीं पूछा गया है कि महावीर के पास वैभव क्या है, महावीर के पास संपदा क्या है। सवाल केवल इतना ही पूछा गया कि महावीर के पास नॉलेज कैसा है, महावीर की इमोशन कैसी है, महावीर का प्रोफेशन कैसा है। और ये महावीर कथा
जम्बू स्वामी के इन 3 सवालों के जवाब में सुधर्मा स्वामी ने जो प्रदान किया उसकी यह कथा है। और ये कथा इसलिए है, आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषं त्वसंकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरै सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाजी। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि प्रभु तुम्हारे दर्शन करना, तुम्हारे से परिचय करना, तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना, ये दूर रखो। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम, इससे तो तुम्हारे गीत गाएंगे तो पाप दूर हो जाएंगे, छोटी सी बात है बोले। त्वत्संकथा, ध्यान से सुनना अगला शब्द, जो गीत गाएगा उसके पाप दूर होंगे, जो गीत गाएगा उसके पाप दूर होंगे। लेकिन प्रभु तुम्हारी कथा कोई सुन ले तुम्हारी, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बोलो जल्दी से। भक्तामोर रोज बोलते हो तुम लोग, बोलो जल्दी से। नहीं, तुम्हारे पाप नहीं। त्वत्संकथा पे जगताम दुरितानि हन्ति, पूरी दुनिया के पाप दूर हो जाएंगे प्रभु तुम्हारी कथा से। इसलिए महावीर की कथाएं, महावीर के गीत तुम्हारे पाप दूर करेंगे। महावीर का नाम जपोगे तुम्हारा पाप दूर होगा। लेकिन महावीर की कथा गूंजेगी तो दुनिया का पाप दूर होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।